कृष्णा राधा से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष भी करता है और आज उन दोनों का विवाह था और वो दोनों बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न थे। कृष्णा तो मन लगाकर अपनी इलेक्ट्रिक कंपनी में बहुत अच्छे से काम किया करता था। ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है और कुछ समय विवाह को बीत जाने के बाद राधा तो कृष्णा को लेकर बहुत ज़्यादा ही चिंतित रहने लगती है और कृष्णा कहता है, क्या बात है राधा, मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि तुम आजकल बहुत ज़्यादा चिंतित रहती हो। अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। कृष्णा जी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ और मैं ये कभी भी नहीं चाहती हूँ कि किसी भी चीज़ की वजह से आपके जीवन पर खतरा आए। देखो राधा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हो, इस वजह से मेरी हर वक्त तुम्हें चिंता सताती है, लेकिन चिंता मत करो। सुबह होते साथ ही कृष्णा तो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, राधा आजकल बहुत ज़्यादा चिंतित रहती है और मुझे उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। मुझे लगता है कि आपको उसको समझाना चाहिए। कृष्णा बेटा, मैं राधा के डर को अच्छे से समझती हूँ। तुम्हारा काम ही इतना खतरे वाला है कि उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है आजकल। माँ, मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन अगर ये नौकरी भी मैं छोड़ दूँगा तो आप दोनों का आखिर ख्याल कैसे रखूँगा, ये बात राधा को समझनी चाहिए। कृष्णा अच्छे से जानता था कि इस नौकरी में बहुत बड़ा जान का जोखिम है, लेकिन फिर भी वो नौकरी कर रहा था क्योंकि इसके अलावा उसे कोई जॉब मिल ही नहीं रही थी। बस एक बार मुझे नई नौकरी मिल जाए तो फिर मैं राधा के लिए एक बहुत अच्छा तोहफा लेकर जाऊंगा और वो उसे देखकर बहुत प्रसन्न हो जाएगी। कृष्णा जैसे ही मशीन को हाथ लगाता है, उसे एक जोर का झटका पड़ता है और झटका इतना ज़्यादा होता है कि कृष्णा तो वहीं पर मर जाता है। कुछ समय बाद राघव जब भोजन कर कर आता है तो कृष्णा को देखकर बहुत घबरा जाता है। अरे बाप रे बाप, इस मशीन ने तो बेचारी कृष्णा की जान ही ले ली। अब मैं किस मुँह जाकर भाभी और माँ को ये सब कुछ बताऊं कि ये क्या हुआ। राघव तो जल्दी से कृष्णा के घर जाता है ताकि कृष्णा के घर वालों को सारी सच्चाई बता सके कि आखिर कृष्णा के साथ इलेक्ट्रिक कंपनी में आखिर क्या हुआ है। क्या बात है राघव बेटा, तुम कृष्णा को ढूंढने के लिए घर आई हो। वो तो कब से काम पर चला गया है, तुम दुकान पर ही जाकर उससे मिल लो। माँ जी, मैं आपको कृष्णा का ही तो यहाँ पर बताने के लिए ही आया हूँ। कृष्णा आज मशीनें ठीक कर रहा था और तेज झटके से उसकी जान चली गई। राघव की ये बात सुनकर राधा और सविता तो जोर जोर से रोने लगती हैं। राघव भैया, आप झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कृष्णा जी अपनी राधा को इस तरह अकेले ही छोड़ जाएं। राधा तो ये बात स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि उसका पति जो उससे इतना ज़्यादा प्रेम करता था, वो यूं इस तरह उसे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चला गया। राधा तो बस दिन रात अपने कमरे में बैठकर कृष्णा की यादों में ही खोई रहती है। सविता तो राधा को बिल्कुल भी इस तरह इतने तकलीफ में देख ही नहीं पा रही थी। राधा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम कृष्णा से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हो, लेकिन इस वक्त तुम्हें अपने आप को संभालना ही पड़ेगा। माँ जी, मैं जानती हूँ कि मुझे आपको सहारा देना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं जहाँ भी देखती हूँ मुझे कृष्णा जी ही नजर आते हैं। राधा बेटी, अब ये गम तो हम दोनों के साथ जीवन भर रहेगा ही, लेकिन इस तरह अगर हिम्मत छोड़ देंगे तो जीवन कैसे बिताएंगे। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। अब से मैं बिल्कुल भी रोऊंगी नहीं और अपनी माँ का पूरे अच्छे से ख्याल रखूंगी और साथ दूंगी। कृष्णा के इस दुनिया से जाने के बाद सविता के घर के हालात तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही खराब हो जाते हैं और एक दिन भोजन बनाते हुए सविता कहती है, इस भोजन के बाद तो घर में एक भी खाने का अन्न नहीं बचा। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर हम भोजन कहाँ से लेकर आएं। सविता को तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो राधा से क्या कहे। राधा बेटी, मैंने तो कब से भोजन कर लिया है। ये भोजन सिर्फ तुम्हारे लिए है। जल्दी से भोजन खाकर बताओ कैसा बना है।
माँ जी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपने भी भोजन नहीं किया, तो ये भोजन तो हम दोनों मिलकर ही करेंगी। आप मेरे साथ चलें। भोजन खाने के बाद राधा अपनी सास को अपने साथ घर की छत पर लेकर जाती है और वहाँ पर पहले से ही इतने ज़्यादा मशरूम को देखकर राधा कहती है, माँ जी, इन मशरूम्स के अलावा अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। मुझे लगता है कि हमें इसके ही समोसे बनाकर बेचने चाहिए। राधा बेटी, ये सुझाव तो बहुत ही अच्छा है। वैसे भी मशरूम तो बहुत अच्छे होते हैं और इसका फ्लेवर सबको ज़रूर पसंद आएगा। राधा और इसकी सास तो जल्दी से मशरूम को लेकर नीचे आती हैं और फिर मुख्तलिफ मशरूम से वो मुख्तलिफ समोसे बनाकर तैयार कर लेती हैं। और राधा की सास कहती है, राधा, इन समोसों की तो सुगंध बहुत ही अच्छी आ रही है। बस मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ कि ये लोगों को भी इतने ही पसंद आएं। माँ जी, क्यों नहीं, ये लोगों को भी मशरूम इतने ही पसंद आएंगे जितनी आपको ये पसंद आ रहे हैं। आप बिल्कुल भी चिंतित मत हो। हाँ राधा बेटा, क्यों नहीं, तुमने ये समोसे इतने प्यार से जो बनाए हैं तो सबको ये समोसे बहुत ही अच्छे लगेंगे, मुझे विश्वास है। सविता भी अपने ठेले पर समोसे लगा लेती है और फिर आवाज़ें देती है, समोसे ले लो, गरम गरम समोसे ले लो, ताज़ा ताज़ा मशरूम के बने हुए समोसे खा लो, जो पहले कभी भी ना खाए होंगे किसी ने भी। मशरूम समोसे का नाम सुनते साथ ही वहाँ पर काफ़ी लोग जमा हो जाते हैं। सविता, ये मशरूम समोसे तो सुनते साथ ही मुंह में पानी आ रहा है। इसकी सुगंध इतनी अच्छी है कि अब रहा बिल्कुल भी नहीं जा रहा। सविता, मेरे लिए तो ये सारे समोसे ही बाकी पैक कर दो। मेरे घर में मेरी माँ के कुछ मेहमान आए हैं, उनको ये ज़रूर पसंद आएंगे। वह तीनों सहेलियाँ सविता के सारे मशरूम समोसे पैक करवा कर वहाँ से ले जाती हैं। पहले ही दिन बहुत अच्छी बोनी होती है सविता की। सविता अपने ग्राहकों को इतना खुश देखकर बहुत ही खुश होती है और अपने ठेले को लेकर जल्द ही घर भी चली जाती है। राधा तो अपने पहले दिन की कमाई से बहुत खुश थी। माँ जी, आपके हाथों का तो जादू सब पर ही छा गया है। आपके मशरूम समोसों के बारे में मैं अभी भाई से सुनकर आ रही हूँ। राधा बेटी, ये सब कुछ तो तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हो पाया है, वरना मेरे जहन में तो कभी मशरूम समोसे का ख्याल आता ही नहीं। माँ जी, ये तो आपकी मेहनत का ही सिला है, जो आपने इतने अच्छे समोसे बनाए, इस वजह से ही आपके ग्राहकों को वो इतने पसंद आए। ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है और कुछ समय बीत जाने के बाद सविता के मशरूम समोसे तो इतने ज़्यादा फेमस हो जाते हैं कि दूर दूर से लोग सविता के मशरूम समोसे खाने के लिए उसके ठेले पर आते हैं। और एक ग्राहक तो सविता से कहती है, सविता, जितना तुम्हारे मशरूम समोसे के बारे में सुना था, तुम्हारे मशरूम समोसे तो उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। इसी तरह बनाती रहो। बहन जी, मैं सच में बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ जो ईश्वर ने मुझे इतनी प्यारी बहू दी और वो मेरे साथ मिलकर सब कुछ करती है। सविता को तो मशरूम समोसे बेचते बेचते कब शाम हो जाती है, उसे तो कुछ मालूम ही नहीं होता। और शाम को जब वो घर जाती है तो राधा कहती है, माँ जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना आपके मशरूम समोसे के लिए एक दुकान ही बना दी जाए, क्योंकि अब आपके ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं। राधा, तुम कृष्णा के छोड़ जाने के बाद इस घर को छोड़कर जा सकती थी, लेकिन फिर भी तुमने इतने कठिन समय में मेरा साथ दिया। माँ जी, कृष्णा जी हमें कहीं भी छोड़कर नहीं गए हैं। कल भी वो मेरे हृदय में ही धड़कते थे और आज भी वो धड़कते हैं मेरे हृदय में। राधा तो अपनी सास के लिए एक बहुत अच्छे पॉइंट पे समोसों की दुकान खरीदती है। राधा, ये दुकान तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैं कब से ऐसी ही दुकान अपने लिए खरीदना चाहती थी, जो तुमने मेरे बिना कहीं ही खरीद ली। माँ जी, आपको ये दुकान पसंद आई, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैं चाहती थी कि आपकी दुकान बिल्कुल आपकी ही पसंद से हो। राधा और सविता तो बहुत खुशी से अपने मशरूम समोसे अपने ग्राहकों को खुशी से देती हैं।